ले यहाँ रखो। मौलवी साहब 5 लाख ले आए, हम आप मस्जिद का काम सारा करवा लें। ये भाई अपने पैसे दो, इन पैसे से मस्जिद का कोई काम भी नहीं हो सकता है, पैसे लेके बाहर चले जाओ। मौलवी साहब मस्जिद के लिए 2 लाख भी काफी है, मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ। बेशक इन पैसों से एक मस्जिद और तैयार हो सकती है, लेकिन ये पैसे आपके इस मस्जिद पर नहीं लगेंगे। मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, जब पैसे नहीं लेने थे मस्जिद में चंदे का ऐलान क्यों किया? भाईजान मैंने नमाज भी पढ़नी है, ये पैसे अपने उठो और चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जाके मुतवल्ली साहब से बात करता हूँ, कैसा इमाम रखा हुआ है, चंदा लेने से भी इनकार कर रहा है। उठाओ यहाँ बैठ। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बेइज्जत होने के लिए बुलाया था। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ नदीम भाई, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। साहब आपने चंदे के लिए बुलाया था, हम पैसे लेकर आए, मौलवी साहब ने बेइज्जती भी किया और मस्जिद में बाहर निकाल दिया। क्या आपको मौलवी साहब ने बेइज्जती भी किया और मस्जिद से भी बाहर निकाल दिया? मुझे लगता है वो मौलवी साहब नहीं होंगे, किसी और से आपकी मुलाकात हो गई होगी शायद। मैं उसे जानता हूँ, इमाम साहब थे, हमारे पैसे भी नहीं लिए, हमें बेइज्जत भी किया। चलो मौलवी साहब के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों कहा। क्या आप उसे समझाओ, मानता है तो ठीक है, नहीं तो और कोई मौलवी साहब रख लेंगे। पूरे 5 लाख लेके आया था, मौलवी साहब लेने से इनकार कर दिया। चलो कोई बात नहीं है। और ये बैग मुझे दो और तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब वो ना मेरा दोस्त आया था चंदे के पैसे देने, आपने ये पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया? वाली साहब इससे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पैसे इसके मस्जिद पर नहीं लग सकते। मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मौलवी साहब को तब्दील करें। कोई बात नहीं मुतवल्ली साहब, आप इमाम मस्जिद चेंज कर दे, लेकिन ये पैसे इसके मस्जिद पर किसी मस्जिद पर नहीं लग सकते। ये पैसे इमाम साहब वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताएं ना कि ये किसी भी मस्जिद पर पैसे क्यों नहीं लग सकते? इसने सूद का कारोबार शुरू किया हुआ है, जिस जगह पर इसने फैक्ट्री लगाई है वो यतीमों को जमीनें हैं, इसने ना कब्जा किया हुआ है उन जमीनों का। मौलवी साहब ये तो मुझे नहीं पता था। भाई साहब ये यतीमों को खाया हुआ माल पे सूद का पैसा अलग की राह पर खर्च नहीं कर सकते। अरे भाई तुमको मेरे पैसे से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे कारोबार से। मैं अपनी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करता हूँ, इस तरह की बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाईजान आप ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, ये पैसा जिसका भी है ये उनको वापस कर दें। भाई साहब अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये पैसा उनको वापस कर दें। फिर मेरा तो कारोबार बंद हो जाएगा। साहब रिस्क देने वाली जात अल्लाह पाक की है, हलाल कमाने की कोशिश करो, ये पैसा गरीबों को वापस कर दो। अल्लाह से तौबा कर ले, सूद का कारोबार बंद कर दे, ये पैसा जो गरीबों का है वापस कर दो। बेशक हराम का कमाया हुआ माल और सूद का पैसा आपकी दुनिया तो बना सकता है, लेकिन आखिरत नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।